गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ा ही पावन पर्व आने वाला है, बड़ा ही निर्मल पर्व आने वाला है। धनतेरस का महापर्व आने वाला है। धन की वर्षा जीवन में, उत्तम स्वास्थ्य की वर्षा जीवन में होगी। आपको धनतेरस पर केवल 7 चीज़ों में से एक चीज़ आपको लेकर के आना ही है, जो जीवन में, घर में सुख समृद्धि लेकर के आती है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के दिन खरीदी करने का चलन है। शास्त्रों में विधि विधान है। माना जाता है कि इस दिन खरीदी करने से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। इस बार धनतेरस का महापर्व 2 नवंबर मंगलवार को पड़ रहा है। मान्यता है कि त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था, इसलिए इस पर्व को धनतेरस कहा जाता है। इस दिन ज्यादातर लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन वगैरह खरीद लाते हैं। लेकिन ज्योतिष आचार्यों के अनुसार आप खरीदी करने जा रहे हैं तो धनतेरस पर 7 चीजों में से एक चीज आपको लेकर के आनी ही चाहिए, जो आपके घर में बरकत भी लेकर के आती है। इस बार धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग में जो भी कार्य किए जाते हैं उसका 3 गुना फल मिलता है। अगर आप पूजा भी करेंगे तो आपको 3 गुना लाभ होगा। धनतेरस के इस उत्कृष्ट दिन पर 3 ग्रहों का शुभ संयोग बन रहा है, सूर्य, मंगल और बुध। ये तीनों ग्रह धनतेरस के शुभ दिन पर तुला राशि में गोचर करेंगे। बुध और मंगल मिलकर एक धन योग बना रहे हैं। सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण भी होगा। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, मंगल बुध की युति को व्यापार के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस इस साल 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। धनतेरस का जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम को 6:18 से 8:14 तक रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जो आपको घर पर लेकर के आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आज के दिन झाड़ू को लेकर के आना है। झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। झाड़ू जो होती है वो घर से दारिद्र्यता को हटाने का काम करती है। आप धनतेरस के दिन ही झाड़ू जरूर खरीद करके लाएं। छोटी दिवाली पर इस झाड़ू का इस्तेमाल करके आप आपके घर की दारिद्र्यता को दूर करें। ध्यान रखें, धनतेरस पर आपको झाड़ू लेकर के आना है, उसका पूजन करना है, माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उनका पूजन करना है। और उसके बाद आप छोटी दीपावली जब आएगी उसके बाद से आप इस झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये झाड़ू आपके जीवन में, आपके घर से दारिद्र्यता को दूर करेगी। दूसरी चीज जो है वो है चांदी का सिक्का। बहुत सारे लोग सोने चांदी के आभूषण नहीं ले सकते हैं, तो आपको चांदी का कम से कम एक सिक्का खरीद करके लेकर के आना है। ये सिक्का ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है, घर में काफी शुभ होता है अगर चांदी का सिक्का हम लेकर के आते हैं, क्योंकि दीपावली जो होता है वो माता लक्ष्मी का पूजा का त्योहार होता है। इसलिए बेहतर है कि आप एक सिक्का खरीद करके लाएं। माता लक्ष्मी और गणपति के तस्वीर के सामने आप इसका पूजन करें। विधि विधान से आपको इसका पूजन करना चाहिए। तीसरी जो चीज है वो पीतल की वस्तु। बहुत सारे लोग होते हैं धनतेरस के दिन जो सोना नहीं खरीद पाते हैं, तो ऐसे में आप स्टील के बर्तन न खरीद करके पीतल के बर्तन खरीदिए। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि का अवतरण हुआ था। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धन्वंतरि का अवतरण हुआ था तब वे अपने एक हाथ में अमृत से भरा पीतल का कलश लिए हुए थे, बाकी हाथों में अन्य चीज विद्यमान थी। ऐसे में धनतेरस पर पीतल का बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इस बर्तन को खरीदने के बाद आप थोड़े से चावल या कोई मीठी चीज इसमें रख करके घर में लेकर के आएं। आप घर में जैसे ही प्रवेश करेंगे उसके अंदर आप थोड़े से साबुत चावल डाल दें या कुछ मिठाई लेकर के आप आपके घर में लेकर के आएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। और उसके बाद इसके अंदर से जो भी मिठाई आपने रखी हैं तो वो आपको निकाल करके ग्रहण करनी चाहिए। इससे आपका जो स्वास्थ्य रहता है वो उत्तम होता है। बहुत ही अच्छा उपाय है। ध्यान रखें, पीतल का बर्तन लेकर के आएँ, उसके अंदर थोड़ी सी मिठाई रखें और घर में लेकर के उसके बाद आप घर में उसे निकाल करके खाएं। और ग्रहण करने से पहले आपको धन्वंतरि देव को याद करना चाहिए। चौथी चीज जो है वो है अक्षत। चावल को अक्षत कहा जाता है। ये घर में क्षति नहीं होने देते, इसलिए इसे काफी शुभ माना जाता है। सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हर शुभ कार्य में साबुत चावल का उपयोग तो किया ही जाता है। तो धनतेरस के दिन घर में अक्षत जरूर लाना चाहिए, इससे धन में वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा। 5वीं चीज जो है वो है श्रीयंत्र।
अगर आपके घर में पहले से ही श्री यंत्र है तो बहुत अच्छी बात है, उनका पूजन करना चाहिए। नहीं है तो आपको इस दिन श्री यंत्र ज़रूर लेकर के आना चाहिए, या आप कोड़ियाँ भी लेकर के आ सकते हैं। पीली कोड़ियाँ आप लेकर के आ सकते हैं और माता लक्ष्मी के सामने आपको रखना चाहिए। और धनतेरस और दीपावली के दिन इन कोड़ियों की पूजा करनी चाहिए। इन कोड़ियों को माता लक्ष्मी का रूप मानकर पूजा करनी चाहिए। छठी चीज़ जो है वो है गोमती चक्र। कोई भी परिवार तभी संपन्न और खुशहाल होता है जब परिवार के सभी लोग निरोगी हो। इसलिए कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। निरोगी रहने के लिए धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीद करके लाएं। दीपावली के दिन इनकी पूजा करें। इसके बाद इन्हें पीले वस्त्र में बांध करके आप अपनी तिजोरी में या मंदिर में भी रख सकते हैं। इससे घर में उत्तम स्वास्थ्य की आपको प्राप्ति होगी और परिवार में सुख संपन्नता बनी रहेगी। सातवीं चीज हर कोई लेकर के आ सकता है, धनिये के बीज। धनतेरस के दिन धनिये के बीज जरूर खरीदने चाहिए और इसे दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को समर्पित करना चाहिए। दिवाली के दिन क्या, धनतेरस के दिन ही आप माता लक्ष्मी के सामने ये बीज रख दें। इसके बाद आप कुछ बीजों को घर के बगीचों में डाल दें, अगर बगीचा है, या तो आप इन थोड़े से बीजों को आप आपके धन रखने वाले स्थान पर भी रख सकते हैं या मंदिर में भी रख सकते हैं। ये जो धनिये के बीज होते हैं इनमें धन आकर्षित करने की कला होती है। इनमें एक ऐसा गुण होता है, दैविक शक्ति होती है, ये धन को खींचती हैं, एक तरीके से चुंबक का काम करती हैं। तो आपको धनिया जरूर लेकर के आना है, धनिये के बीज जरूर लेकर के आना है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद पूजन के बाद आप इन्हें कोई से भी धन रखने वाले स्थान पर या अपने मंदिर पर रख सकते हैं। ध्यान रखें, ऐसा कहा जाता है कि आप जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ पर थोड़े से धनिये के दाने होने चाहिए, धनिये के बीज होने चाहिए। 11 बीज रख दें। उसके बाद 3 या 7 कोड़ियाँ या 11 कोड़ियाँ होनी चाहिए। गोमती चक्र भी होने चाहिए और आपके वहाँ पर हल्दी की गांठ होनी चाहिए और साथ ही साथ एक चांदी का सिक्का होना चाहिए और पीले वस्त्र में बांध करके आपको रखना चाहिए। तो आप इन सभी का पूजन कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों को आप धन रखने वाले स्थान पर रख सकते हैं। दीपावली के बाद न्यूटन वर्ष में शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको ये चीज़ें रखनी चाहिए। इस वीडियो में हमने आपको 7 चीज़ें बताई हैं। पहली है पीतल की वस्तु, दूसरी है चांदी का सिक्का, तीसरी है झाड़ू, चौथा है अक्षत यानी कि चावल, 5वां है गोमती चक्र, 6ठा है श्रीयंत्र, 7वां है धनिये के बीज। इन सभी चीज़ों में से सबसे पहली एक जो चीज़ है पीतल की वस्तु में आप मिठाई रख करके जो घर में प्रवेश करेंगे और वो मिठाई आप ग्रहण करेंगे तो इससे आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। अगर आपको कुछ भी तकलीफ होगी उसमें आपको राहत मिलेगी। ये सबसे उत्तम उपाय है। और बाकी के जो 6 उपाय हैं, गोमती चक्र वाला है या श्रीयंत्र वाला है, ये सभी उपाय आपके जीवन में धन की वर्षा करेंगे। आप कुछ भी अगर आप कार्य करते हैं, अगर उसमें बाधाएं आ रही हैं धन से जुड़ी, वो सब दूर होती हैं। तो आपको आज के दिन ये सारी चीज़ों में से कुछ न कुछ लेकर के आना चाहिए, बड़ा ही उत्तम होता है। शुभ योग के साथ धनतेरस आ रही है तो इसका फायदा हमें उठाना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव।